हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राई.com। और आज हम पढ़ेंगे डिसीजेज ऑफ बाजरा, मेज, ग्राम एंड अरहर। सो लेट्स स्टार्ट। सो बाजरा की जो फर्स्ट डिसीज है दैट इज डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिसीज। ठीक है। इसको हम ग्रीन ईयर डिसीज बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो नंबर 2 जो है उसमें करवा रखी है। एंड इसको स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला करता है। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसमें याद रखने हैं। तो इसमें एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं जर्मिनेशन के लिए, स्पोर्स की जर्मिनेशन के लिए? दैट कि यहाँ पे हमारी जो एयर सप्लाई है वो गुड होती है, सॉइल मॉइस्चर कम होता है, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। ये जो है कंडीशंस मिलके इसको डिसीज़ को एस्टेब्लिश करने में मदद करती हैं। और ज़्यादातर ये जो है वो लाइट सॉइल्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। इसमें आपको रॉकिंग कर देनी है और आपको हाइब्रिड रेजिस्टेंट जो है वैरायटीज़ वो ग्रो कर देनी है, जैसे कि HP3। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों चीज़ें, बट आपको ये ग्रीन ईयर डिसीजेस को बोलते हैं और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है वो याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस एसेंशियल फैक्टर्स को पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बट आपको ग्रीन ईयर डिसीज जो है वो डाउनी मिल्ड्यू को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज अर्गट, जो कि क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस करता है। और इसमें क्या होता है दैट देयर पिंकिश लिक्विड आपको जो है वो दिखने लग जाएगा ऑन ईयर्स। ठीक है। ये एक्चुअली सिक्लेरोशिया होते हैं जो आपको पिंकिश लिक्विड में दिखते हैं। एंड देन ये चेंज हो जाता है ब्लैक और ब्राउन स्ट्रक्चर में। ठीक है। और देन फाइनली ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है लेट प्लांटिंग को अवॉइड करना है। ओके। इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको टाइमली ग्रो करना है और लेट प्लांटिंग नहीं करनी है। सो नेक्स्ट इज स्मट ऑफ बाजरा, और जो कि टुलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया करता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम स्मट जो आपको याद रखना है। ठीक है। बाजरा में आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्का ही याद रखना है। इसमें क्या है कि जो कर्नल्स होते हैं वो पहले बिगिनिंग में थोड़े लार्ज और बड़े होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन एंड लार्जर होते हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है। इसमें वाइटावेक्स आपको पता ही ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अब हम मेज स्टार्ट करेंगे, और मेज में आती है वाइट बड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज इट इज ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी। दिस इज वाइट बड ऑफ मेज। वाइट बड ऑफ मेज जो है वो जिंक डेफिशिएंसी से होता है। और राइस में ना वाइट आई होती है, तो दैट इज ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है। ये चीज़ों आपको आपको क्या है, कंपेयर करके चलना है आपको दो चीज़ों को, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। बिकॉज हम नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा एग्जाम में होता है, बट आपको याद रखना है दैट वाइट बड ऑफ मेज इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। ओके। इसमें आपको जिंक सल्फेट जो है वो अप्लाई करना होगा। कितना अप्लाई करना होगा आप देख सकते हैं, 20 to 25 kg per hectare at the time of sowing. ठीक है। This is not that important, but you need to remember. Then is seed rot. ठीक है। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि white bud of maize is due to zinc deficiency. Seed rot और seedling blight is due to Pythium Phanerodermatum और Fusarium की वजह से होता है, और ये फंजाई है तो आपको थ्योरम ही अप्लाई करना होगा। इसमें कुछ भी वो याद करने लायक नहीं था। आते हैं अब इम्पोर्टेंट है, दिस इज ब्लैक बंडल। ब्लैक बंडल इज ड्यू टू सिफेलोसिपोरियम एक्रीमोनियम। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि आपके जो वेस्कुलर बंडल है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। ब्लैक बंडल्स मीन्स आपके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो खराब हो जाएंगे इसके मेज में। एंड सिफेलोस्पोरियम जो एक्रीमोनियम है वो इस डिजीज को करता है। अल्टीमेटली प्लांट्स क्या हो जाएंगे, आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स अगर आपको थोड़ी बॉटनी नहीं आती है तो आपको बता देती हूँ। वेस्कुलर बंडल्स एक्चुअली में आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो लीव्स की विल्टिंग हो जाएगी। अल्टीमेटली जो क्या होगा कि आपकी जो प्लांट है उसमें विल्टिंग आ जाएगी। एंड आपके ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे इन द मिडल ऑफ, इसमें क्या है कि ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं इन द मिडल ऑफ वेस्कुलर बंडल।
एंड द ऑन द कट हैंड्स ऑफ द स्टॉक। ठीक है, सो इसमें आपको रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स ग्रो करने हैं, बविस्टन जो है ग्रो करना है, सॉरी जो बविस्टन है वो अप्लाई करना है, ठीक है, बिकॉज ये फंजाई है, बविस्टन अप्लाई आपको करना होगा। सो नेक्स्ट इज रवीनिया बैक्टीरियल, आपको पता है रवीनिया इज बैक्टीरिया। सो रवीनिया क्रोटोवोरा जो है वो करता है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, और इसमें जो इंटरनोड्स होते हैं वो सॉफ्ट बन हो जाते हैं और डिके करना स्टार्ट करते हैं। एंड अल्कोहलिक स्मेल इज एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, सॉरी आई हैव नॉट हाईलाइटेड इट बट यू नीड टू रिमेंबर इट। अल्कोहलिक स्मेल इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल स्टॉक रॉट। सो क्वेश्चन क्या बन सकता है? सो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है दैट अगर अल्कोहलिक स्मेल आ रही है, तो खेत में आप जा रहे हो मेज के, यहाँ पे आपको अल्कोहलिक स्मेल आ रही है, तो आप क्या सोचोगे कि कौन सी डिसीज है? तो ऑप्शंस में आएगा ब्लैक बंडल है, बैक्टीरियल स्टॉक रोट है, चारकोल रोट है। तो यहाँ पे आपको ये कीवर्ड जो है वो हेल्प करेगा कि दिस इज ड्यू टू द बैक्टीरियल स्टॉक रोट। ओके, सो कीवर्ड है, इसको मार्क कर लेना। आई हैव नॉट हाईलाइटेड, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इसको अवॉइड करना है कि आपको वाटर लॉगिंग जो है वो प्रिवेंट करनी होगी, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको चारकोल रोड। चारकोल रोड इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन अब यहाँ से क्या बनेगा, दैट फर्स्ट क्वेश्चन आप मार्क कर लो इसको। यहाँ से तो मैंने कर दिया, फर्स्ट इज क्या आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज अल्कोहलिक स्मेल। ठीक है, सो ये आपको कीवर्ड याद रखना है। सो चारकोल रोड में आपको क्या याद रखना है, दैट इट इज फर्स्ट इज वेरी कॉमन, दैट कि आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म याद होगा, दैट इज माइक्रोफोमिना फिजोली। ठीक है, सो चारकोल रोड ये पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रॉप में होता है। वैसे तो ये बाकी एक दो क्रॉप्स में होता है, वो भी पढ़ाऊंगी, बट आपको याद रखना है दैट इट अकर्स इन मेज। तो ऑप्शंस में आएगा मेज, राइस, ऐसे वीट, कुछ भी। तो चारकोल रोड ऑब्वियसली दैट इज इन मेज। ठीक है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पिथ होती है, उसकी श्रेडिंग हो जाती है, पिथ यू नो वेस्कुलर टिश्यूज एंड एवरीथिंग, वो आपने पढ़ा होगा ना बॉटनी में, व्हाट इज पिथ, पिथ है ना। तो पिथ जो है वो सारी आपकी श्रेड हो जाती है, ब्लैक डॉट्स दिखते हैं आपको रिंड पे। एंड द स्टॉक के अंदर, स्टॉक जो है आपकी बेसिकली इट्स आल्सो अ डिसीज ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ओनली। ठीक है, सो जो क्रॉप आपकी जो क्रॉप है वो लॉज कर जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है, नीचे को। सो दैट इज, तो आपको वाटर जो स्ट्रेस है वो अवॉइड करना है आफ्टर फ्लावरिंग। सो इससे जो है आपकी जो क्रॉप है बच जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा टर्सिकम लीफ ब्लाइट। ठीक है, जो कि हमारा तो ये चारकोल रोड को इग्नोर करना, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। सो दिस इज कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। ठीक है, तो बस यही आपको जो है वो इसमें याद रखना है। और ये सारी मेज की कॉन्टिन्यूशन ही चल रही है, चारकोल रोड हमने कर लिया था, और टर्सिकम लीफ ब्लाइट वो पूछ सकते हैं किस में होता है, दैट इज इन मेज। ठीक है, आपको बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब वो पूछ सकते हैं मेडीज एंड कार्बोनम लीफ ब्लाइट किस में होता है, दैट इज ऑल्सो इन मेज। ब्राउन स्ट्राइप एंड पी स्टॉकिंग स्टॉक रोज। चलो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखने, दैट बैंडन लीफ एंड शीथ ब्लाइट इज इन मेज। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ग्राम। सो ग्राम में फ्यूजेरियम विल्ट आ चुका है, फ्यूजेरियम। ठीक है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और आपको पता है कि फंजाई की वजह से होता है, तो आपको बविस्टन डालना है, थ्योरम से आपको ट्रीट करना है। ठीक है, ओके, सो इसमें क्या है कि प्लांट्स की स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी एंड विदरिंग ऑफ प्लांट्स हो जाएगी, बस। इसमें कुछ रूट टर्न्स ब्लैक। ठीक है, सो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, फिजेरियम के सिम्टम्स जो है वो नॉर्मली वो सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो देन इज स्क्लेरोटोनिया। ठीक है, स्क्लेरोटोनिया में क्या होता है, दैट प्लांट्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं, फाइनली वो ब्राउन हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो ड्राई कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूट्स जो है वो नहीं इफेक्ट होती हैं। ठीक है, स्क्लेरोटोनिया में बाकी सारा प्लांट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कैप्टन डालना है। एंड एस्कोकाइटा ब्लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये फर्स्ट सेकंड तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, थर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है दैट एस्कोकाइटा ब्लाइट इज डिसीज इन, सो दैट इज अ डिसीज इन ग्राम। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ठीक है, सो एस्कोकाइटा। ठीक है, आपको विस्टन और थीरम डालना है। देन आता है लीफ स्पॉट एंड रूट रोट। ठीक है, दैट इज अल्टरनेरिया। ठीक है, सो अल्टरनेरिया जो है वो लीफ स्पॉट कर रहा है,
एंड फ्यूजेरियम भी इसके साथ आता है। सो ये आपको याद रखना है और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। बाकी इतना ग्राम में सिर्फ एस्कोकाइट अप्लाइड ही है जो मतलब थोड़ी सी जो है वो कॉमन है जो, है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो अरहर स्टार्ट करती है तो यहाँ पे आता है फिजेरियम विल्ट, ठीक है। सो फिजेरियम जो है वो फिजेरियम विल्ट जो है ऑक्सीस्पोरियम, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो, चलो ये बताती हूँ पहले। सबसे पहले तो ये एक फंगल डिसीज़ है, आपको पता है, और यहाँ पे प्लांट्स की विल्टिंग हो जाएगी एंड लिटिल रूट्स जो होती है वो अच्छी तरह से ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह से ख़राब हो जाती हैं। एंड जो रूट होती है वो ब्लैक ऑन द सरफेस होती है एंड मूव करती है अपवर्ड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, बट आपको पढ़ लेना है इसको। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो बताती हूँ। अब यहाँ से जो है वो पंजाब एडीओ में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो एडीओ में क्वेश्चन आ चुका है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके बारे में बताती हूँ आपको। ये नॉर्मली जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एएफओ में क्वेश्चन कैसे बनने के चांस है, वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको फिजेरियम विल्ट को कंट्रोल करना है अरहर में तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो आपको किसके साथ इंटरक्रॉपिंग करके आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको ऑप्शन में 4-5 चीजें आ सकती हैं, ठीक है। आपको वहां पे क्या ढूंढना है कि सोरगम लिखा हुआ है या फिर टबैको लिखा हुआ है, तो आपको वो टिक करना है, ठीक है। बिकॉज क्यों, बिकॉज टबैको जो होता है वो ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि फिजेरियम के लिए हाँ टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सो टबैको और सोरगम, ठीक है। सोरगम सोरगम के बारे में पता है, एचसीएन रिलीज जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो आपको सोरगम और टबैको के साथ जो है वो क्रॉप रोटेशन कर देनी है सो दैट आप इस डिसीज को कंट्रोल कर पाए। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये एक पॉइंट बना बना के देते हैं बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल वो थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछने के चांस होते हैं, बट नॉर्मली भी वो लोग पूछ सकते हैं एएफओ में, ठीक है, कंसेप्ट चेक करने करने के लिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। बाकी की डिसीजेज हैं स्टर्लिटी मोज़ेक, जो कि हमने ऑलरेडी वायरस में हमने पढ़ा था दैट माइट जो है वो इसको ट्रांसमिट करता है। तो आपको फर्स्ट थिंग तो ये याद रखनी है कि इसका ट्रांसमिट कौन करता है, इसका वेक्टर कौन है। वायरल डिसीजेज में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर ही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो प्लांट्स हो जाती हैं वो बुशी टाइप हो जाते हैं स्टर्लिटी मोज़ेक में, ठीक है। बस यही जब बात जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको इसमें कैल्थियन और फ्यूराडाइन जो है वो यूज़ करना है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बस वेक्टर याद रखना है मेनली एंड प्लांट्स बुशी हो जाते हैं, ये चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट इज फाइटोफथोरा स्टेम्बलाइट, जो कि फाइटोफथोरा ड्रेस्टिलरी करता है। और इसमें जो ये डिसीज ज़्यादातर जो है वो हाई ह्यूमिडिटी में होती है एंड जहाँ पे हमने पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है वहाँ पे ये डिसीज जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है और आपको मेटालजाइल जो है उसको डालना है। ओके, अल्टरनेरिया जो है वो रेन के बाद आपको ज़्यादातर दिखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको वेक्टर जो है वो याद रखना है एंड बाकी आपको थोड़ा पढ़ लेना है सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू गाइज। और अगर आपको और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कुछ इम्प्रूव लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी, तो आप हमें वो भी हमारी गलती बता सकते हैं, हम आगे अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ।